नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। आज हम लोग लिंक लिस्ट का आगे प्रोसेस करेंगे और पिछले दिन जैसे हम लोग लिंक लिस्ट के बारे में पूरा डिटेल समझे थे। लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट के कितने टाइप होते हैं, क्या-क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं और लिंक लिस्ट और अरे के अंदर में क्या डिफरेंस है। एक रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी बंदे ये वीडियो पहले देख रहे हैं, हम ये बोलेंगे कि पहले जाकर पुराने वाली जो वीडियो है, प्रीवियस वीडियो है, लिंक लिस्ट का पूरा इन्फॉर्मेशंस है, उसको वीडियो को देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। आज हम लोग उसी को आगे की ओर फर्दर एक्सटेंड करेंगे और आज हम लोग जो है उसके जितने टाइप होते हैं, उसके हिसाब से पहला जो टाइप है सिंगली लिंक लिस्ट, उसको डिस्क्राइब करेंगे। इस वीडियो के अंदर में हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर में ऑपरेशंस को देखेंगे, खासकर इंसर्शन और डिस्प्ले वाले ऑपरेशंस को देखेंगे, किस तरीके से इंसर्ट होगा और फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग डिस्प्ले वाले ऑपरेशंस को देखेंगे। और जब भी हम लोग ऑपरेशंस का लॉजिक देखेंगे, साथ में हम लोग क्या करेंगे, वो सी के अंदर में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर में एक जो नोड होते हैं वो नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इन अ लीनियर फैशन। मतलब एक नोड दूसरे नोड को पॉइंट करेगा, दूसरे तीसरे को पॉइंट करेगा, इस तरीके तक और आखिरी नोड के पास में क्या होगा, नल होगा। और एक स्टार्ट पॉइंटर होता है, जो स्टार्ट पॉइंटर पहला जो नोड होगा उसका एड्रेस को स्टोर करने के लिए। अब पहला जो हम लोग का आता है, जहाँ हम लोग नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं और आगे से इंसर्ट बिगिन, आगे से नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं। नोड को आगे से इंसर्ट करने का लॉजिक में क्या आ गया, अगर एक भी नोड नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा जो पॉइंटर होगा स्टार्ट, वो मेरा क्या होगा, नल होगा। तो हम लोग एक पॉइंटर ले लेते हैं स्टार्ट नाम का, स्टार्ट नाम का एक पॉइंटर ले लिए और हमें बोला क्या गया है कि ये क्या होगा मेरा, इसमें एक भी नोड नहीं है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, नल होगा। क्लियर है? अब हम लोग को बोला जा रहा है कि एक नया नोड को लाकर आगे से इंसर्ट करिए। अब जब नया नोड लेकर आएंगे तो नया नोड क्रिएट करने का हमारा प्रोसेस होता है मैलोक फंक्शन के थ्रू, जो कि हम लोग सी के प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है उसके अंदर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से मैलोक के फंक्शंस को हम लोग क्रिएट करते हैं। मैलोक फंक्शन को जब भी क्रिएट करते हैं तो मैलोक फंक्शन के थ्रू क्या होता है, एक नया नोड मेरा क्रिएट होता है, ठीक है। और नया नोड के अंदर में हम लोग का प्री डिफाइंड दो पार्ट में वो डिवाइडेड होकर आएगा, एक इन्फो वाला पार्ट और एक लिस्ट वाला पार्ट। इन्फो वाले पार्ट में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए होता है और लिस्ट वाला पार्ट अगले नोड को लिंक करने के लिए होता है। और जो एनएन होगा वो एनएन मेरा एक पॉइंटर होता है, जो पॉइंटर के पास में इसका नोड का एड्रेस स्टोर होता है। तो इस तरीके का सिनेरियो जब भी हम लोग मैलोक फंक्शन बनाएंगे तो हम लोग को इस तरीके का एक सिनेरियो क्रिएट होकर आएगा। सिनेरियो में क्या होगा कि एनएन नाम का एक पॉइंटर मेरा बना हुआ आएगा, एनएन नाम का एक पॉइंटर हम लोग ले लेते हैं और एनएन नाम के पॉइंटर के अंदर में जी जो बेस एड्रेस होगा इसका, हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं 100, तो वो एनएन के अंदर में स्टोर होगा। अब हमें क्या कहा गया है कि ये नोड को हम लोग को यहाँ पर आगे में इंसर्ट करना है। आगे में इंसर्ट करने का मतलब क्या हो गया कि अब भी अगर स्टार्ट के पास में एक भी नोड नहीं है तो स्टार्ट के पास में क्या होगा, नल। अगर स्टार्ट के पास में नल है तो इसका मतलब एक भी नोड नहीं है और हमें पहला नोड जो इंसर्ट करेंगे तो यही मेरा पहला नोड होगा। जब ये पहला नोड होगा तो इसका एड्रेस मेरा किसके पास आ जाएगा, स्टार्ट के पास में। तो हम लोग लॉजिकली क्या करेंगे कि स्टार्ट के पास में यदि हम लोग को नोड को लेना है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेरा जो एनएन था, ये मेरा जो नल जो था, नल का वैल्यू कैंसिल आउट होकर इसमें क्या वैल्यू आ जाएगा, ये वाले नोड का एड्रेस, ये वाले नोड का एड्रेस कितना है, 100। तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100। जैसे 100 आया है इसका मतलब क्या हो गया कि ये नोड किसको पॉइंट करने लग गया, इस वाले नोड को। जब इस वाले नोड को पॉइंट करने लग गया तो ये मेरा पहला नोड बनने लग गया। अब इसके लिए हम लोग कोडिंग में क्या किए हैं, हम लोग कोडिंग में क्या बोल रहे थे कि स्टार्ट है, स्टार्ट में हम किसका वैल्यू डाल दिए, स्टार्ट में जो स्टार्ट जो पॉइंटर था, इस पॉइंटर में हम लोग का पहले नल था, अब क्या हो गया 100। जैसे 100 हुआ तो हम किसका वैल्यू डाल दिए, एनएन में जो वैल्यू था वही वैल्यू यहाँ पर डाले हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं
कि स्टार्ट में हम लोगों ने किसका वैल्यू डाल दिया है, एनएन का। क्लियर है? ये तो काम मेरा हो गया कि स्टार्ट का वैल्यू एनएन में डाल दिए। अब जे नोड मेरा पहला नोड है और यही नोड मेरा आखिरी नोड है। अगर ये नोड मेरा आखिरी नोड है तो यहाँ पर मेरा क्या होना चाहिए, नल। जब ये यहाँ पर नल होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम किस में वैल्यू डाल रहे हैं, हम लोग बोल सकते हैं एनएन के लिंक वाले पार्ट में क्या होगा, नल होगा। या तो हम लोग स्टार्ट के लिंक में भी नल बोल सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट और एनएन दोनों एक ही को पॉइंट कर रहा है अभी, तो हम लोग दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं अभी, एनएन के लिंक में नल डाल देंगे। क्लियर है? जैसे ही ये दो लाइन लिखेंगे तो हम लोग का क्या होगा कि ये वाला नोड मेरा क्रिएट हो गया, पहला नोड यहाँ पर बन गया और इस जगह पर मेरा सारा वैल्यू सब आ गया। ये तो है क्या चीज, जब मेरे पास एक भी नोड नहीं था उसके हिसाब से जब हम लोग लॉजिक बनाए। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्दर चलते हैं। यहाँ पर भी हम लोग वही चीज किए हैं, जब मेरे पास एक भी नोड नहीं था तो हम लोग क्या बोले, स्टार्ट में क्या कर दिए, एनएन का वैल्यू डाल दिए और एनएन के लिंक में क्या कर दिए, नल डाल दिए। क्लियर है? हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक ही चीज है। इस जगह पर हम क्या बोल रहे हैं, एनएन के लिंक में स्टार्ट डाल दो। अभी स्टार्ट में क्या था, नल था, तो हम एनएन के लिंक में स्टार्ट डालने को बोल रहे हैं, तो यहाँ पर भी मेरा नल आ जाएगा क्योंकि स्टार्ट में क्या था, वैल्यू नल था, तो यहाँ पर नल आ गया। और फिर एनएन में स्टार्ट का वैल्यू डाल दिए, तो एनएन का वैल्यू 100 था, यहाँ पर 100 डाल दिए, तो इसका मतलब इस तरीके पॉइंटर हो गया। तो इस वाले कोड या इस वाले कोड, दोनों वाले कोड में से कोई भी कोड को हम लोग लिख सकते हैं। अब आते हैं जब हमारे पास वन नोड है। वन नोड का मतलब क्या हो गया कि यदि एक भी नोड है, इसका मतलब स्टार्ट में क्या होगा, नल तो होगा नहीं, इस नोड का एड्रेस होगा। और हमको बोला जा रहा है आगे से एक नोड को इंसर्ट करने के लिए। तो वैसे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टार्ट पॉइंटर है और एक मेरे पास पहले से ही नोड बना हुआ है। ये जो नोड बना हुआ है और स्टार्ट इसको पॉइंट करके रखा हुआ है, तो हम लोग इसको पॉइंट भी करवा देते हैं। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो गया, ये मेरा अगर एक नोड है, इस नोड के अंदर में दो पार्ट होगा, एक होगा इन्फो वाला पार्ट, एक होगा लिंक वाला पार्ट। और इस नोड का एड्रेस एक बार एज्यूम करके चल रहे हैं, मेरे पास पहले से एक नोड है, उसका एड्रेस 100 था, तो स्टार्ट में क्या वैल्यू होगा, 100 होगा। और ये सिंगल नोड है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मेरा क्या होगा, नल होगा। क्लियर है? अब इस जगह पर हमको बोला जा रहा है एक नया नोड को क्रिएट करने के लिए। जब एक नया नोड को क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है तो एक नया नोड ले लेते हैं। नया नोड हम लोग जैसे लेंगे तो उस नोड के अंदर में भी दो पार्ट आएंगे, एक स्टार्ट और दूसरा क्या आएगा, लिंक वाला पार्ट। और इसका एड्रेस किसके पास होगा, एनएन के पास होगा, तो हम लोग इसको लिंकिंग कर देते हैं। ठीक है? ये नया नोड का एड्रेस हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि इस नया नोड का एड्रेस जो है वो 200 है। ये असल में मेमोरी एलोकेशंस तो रैम के ऊपर में डिपेंडेंट होता है, तो रैम के अंदर में क्या मेमोरी एलोकेशंस होगा ये हम लोग को नहीं पता होता। हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि कितना होगा, 100 होगा कि 200 होगा, ये हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जब इस नोड को हमको आगे में इंसर्ट करना है तो मतलब इस नोड के पहले इंसर्ट करना है, तो अब जे नोड किसको पॉइंट करने लगेगा, इस नोड को। तो मतलब यहाँ पर इस नोड के लिंक में किसका एड्रेस हो जाएगा, इस नोड का एड्रेस। अभी इस नोड का एड्रेस कहाँ पर था, स्टार्ट में था, मतलब ये वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पर, ये वाला जो वैल्यू यहाँ पर था वो कहाँ पर आ जाना चाहिए, इस जगह पर आ जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर 100 लिख देंगे। जैसे हम यहाँ पर 100 लिखे, ये क्या होगा, इसको पॉइंट करने लग जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये पहला नोड के ऐसे लगभग एक्ट करने लगेगा, ये पहला नोड है जो इसको पॉइंट कर रहा है। तो इस जगह पर इसके नोड पर जो 100 लिखने के लिए हम लोग कोड क्या लिखे थे, अब उसको देखते हैं। कोड में हम लोग लिखे क्या कि एनएन के लिंक में हम लोग किसका वैल्यू डाल दिए थे, स्टार्ट का वैल्यू डाल दिए थे। क्लियर है? एनएन मेरा ये है, स्टार्ट मेरा ये है, स्टार्ट का वैल्यू कितना है, 100। 100 को हम लोग कहाँ पर डाल दिए, एनएन के लिंक में डाल दिए। तो यहाँ पर 100 डाल दिए तो ये इसको पॉइंट करने लग गया।
तो अब यहाँ पर जो इसको पॉइंट कर रहा है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो पहला नोड तो है नहीं, इस नोड का एड्रेस कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 100 को काट कर यहाँ पर क्या एड्रेस जाना चाहिए, 200। तो जैसे ही हम यहाँ पर 200 करेंगे तो स्टार्टअप किसको पॉइंट करने लग जाएगा, इस वाले नोड को। क्लियर है। अब स्टार्ट इसको जब पॉइंट करने लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इसका पॉइंटिंग कैंसिल आउट कर दिया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कोड में क्या लिखे, स्टार्ट में किसका वैल्यू डाल दिए, एनएन का। तो हम लोग कोड में क्या लिखे, स्टार्ट इक्वल्स टू एनएन। क्लियर है। स्टार्ट इक्वल्स टू जैसे ही एनएन लिखे तो ये वाला जो स्टार्ट था, स्टार्ट में 100 के बदले क्या हो गया 200। तो 100 को पॉइंट नहीं करेगा, किसको पॉइंट करने लगा, इस वाले नोड को। अब देखते हैं सिनेरियो मेरा क्या बना। स्टार्ट पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, पहला वाला नोड दूसरे वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, और दूसरा वाला नोड के आगे कोई नोड नहीं था, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, नल आ गया। तो हम बोल सकते हैं एक नोड मेरा इंसर्ट हो गया। अगर ये इंसर्ट हो गया है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा कोडिंग क्या चीज था, कहीं ना कहीं पर ये 2 लाइन का कोडिंग लिखेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। हम लोग देखते हैं किस तरीके से काम किए हैं। यहाँ पर भी हम लोग वही किए हैं, एनएन के लिंक में स्टार्ट डाले, स्टार्ट में एनएन डाले, ये 2 लाइन का कोडिंग लिखे तो हम लोग का एक नया नोड इंसर्ट हो गया। ये तो था मेरा इंसर्ट बिगिन का लॉजिक। उसी तरीके से हम लोग इंसर्ट एंड का लॉजिक भी देखते हैं। अगर हमको नोड आखिरी में इंसर्ट करना है, अब जहां पर देखिए हम बोल रहे हैं क्या कि एक भी नोड नहीं है और एक नोड को इंसर्ट करना है लेकिन आखिरी से। जब एक भी नोड नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, वही नोड पहला नोड होगा, वही नोड आखिरी नोड होगा। इसका मतलब इंसर्ट बिगिन वाला जो लॉजिक होगा वही लॉजिक मेरा इंसर्ट एंड के लिए हो जाएगा, अगर मेरा एक भी नोड नहीं है तो। ठीक है। दूसरा चीज मेरा केस आता है जब मेरे पास एटलीस्ट एक नोड है और हमको पीछे से इंसर्ट करना है। जब पीछे से इंसर्ट करना है तो इसमें थोड़ा सा देखते हैं हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। एक स्टार्ट पॉइंटर है और एक नोड मेरे पास पहले से डिफाइंड है। ठीक है। और स्टार्ट पॉइंटर जो है पहले नोड को पॉइंट करके रखा हुआ है। तो अब एज्यूम करके हम लोग चलते हैं क्या क्या चीज हो सकता है। इसका नाम हम लोग क्या दे दिए, स्टार्ट। इसका एड्रेस हम देकर रखते हैं, मान का चले 100। तो स्टार्ट में कितना वैल्यू होगा, 100। और यहाँ पर एक ही नोड है तो इसमें क्या होगा, इसके आगे कोई नोड नहीं है तो इसमें क्या होगा, नल। अब हम लोग को बोला गया है नया नोड क्रिएट करो और उसको आखिरी में इंसर्ट करो। आखिरी में इंसर्ट करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए हम लोग एक नया नोड क्रिएट करेंगे। नया नोड जैसे क्रिएट करेंगे तो हम लोग का मेमोरी एलोकेशन के लिए एक नया नोड क्रिएट हो जाएगा। उसमें भी वही सेम चीज होगा, 2 पॉइंटर आ जाएगा, 2 पार्ट आ गया। उसमें 2 पार्ट आ गया। 2 पार्ट जो आया है उसमें एक क्या होगा, इन्फो वाला पार्ट, दूसरा क्या होगा, लिंक वाला पार्ट। जे नोड का एड्रेस मेरे पास किसके पास होगा, एनएन के पास होगा। तो हम लोग एन यहाँ पर ये एक बना लेते हैं। अब इसका सबका नाम देते हैं, एज्यूम करते हैं इसका एड्रेस मेरा 200 है। 200 है तो एनएन में मेरा क्या वैल्यू हो जाएगा, 200। और इसका नाम क्या होगा, एनएन। क्लियर है। तो एनएन किसको पॉइंट कर रहा होगा, इस वाले नोड को। ठीक है। अब अपना काम क्या है, इस वाले नोड को आखिरी में इंसर्ट करने के लिए। अब आखिरी में इंसर्ट करने के लिए तो पहले तो ये चीज हो गया कि अगर एक नोड हो या 2 नोड हो या 3 नोड हो, हमको क्या करना होगा, आखिरी तक आना होगा। तो आखिरी नोड कौन सा होगा ये कैसे पता लगेगा, अगर जिस नोड के लिंक में नल होगा तो मतलब वही नोड आखिरी नोड होगा, जिस नोड के लिंक में नल होगा। अब उसके लिए वहां तक जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं पर लॉजिक लगाएंगे। हम लॉजिक क्या लगाते हैं, लूपिंग का। लूपिंग का लॉजिक कैसे लगता है, हम लोग क्या बोलेंगे, एक पॉइंटर ले लेते हैं। एक पॉइंटर ले लिए, एक पॉइंटर क्या लिए, एक टेम्प नाम का एक पॉइंटर ले लिए। ठीक है। और टेम्प नाम का पॉइंटर जो लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट का वैल्यू डाल देते हैं। तो स्टार्ट का वैल्यू डाल दिया तो टेम्प में कितना वैल्यू आ गया, अगर टेम्प का हम बात करें तो टेम्प में कितना वैल्यू आ गया, ये मेरा अगर टेम्प है तो इस टेम्प में कितना वैल्यू आ जाएगा,
टाइम में मेरा कितना वैल्यू आ जाएगा, स्टार्ट का वैल्यू डाले, स्टार्ट में कितना था 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। ये टाइम किसको पॉइंट करने लगा, टाइम पर भी स्टार्ट वाले को, मतलब पहले वाले नोड को पॉइंट करने लगा। क्लियर है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इसके बाद वाला भी कोई होता, इसके बाद भी कोई होता, तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम तब तक आगे बढ़ता है जब तक कि वो आखिरी वाले नोड पर नहीं पहुंच जाए। आखिरी वाला नोड का मतलब क्या होता है, जबकि टाइम के लिंक में नल नहीं होता। तो उसके लिए हम लोग कोडिंग क्या लिखते हैं, हम लोग लूप चला लेते हैं। लूप चलाने के लिए क्या करते थे, वाइल लगाते थे, और वाइल लगाकर हम लोग क्या बोलते थे, जब तक कि टाइम का वैल्यू टाइम के लिंक में, जब तक कि नॉट इक्वल्स टू नल नहीं होगा, तब तक हम लोग लूप लगा कर रखेंगे। हम लोग यही कोड करते। अब लूप के अंदर में क्या करेंगे, हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे थे, मतलब क्या हो गया था, टाइम इक्वल्स टू टाइम का लिंक। अगर हम लोग ये कोड लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा टाइम का जो वैल्यू है, वो टाइम का वैल्यू आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट नोड तक आ जाएगा। जब लास्ट नोड पर आ जाएगा, तो अब टाइम वाले आखिरी नोड में ये वाले नोड को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, आखिरी नोड के लिंक में नल होता है, उसके बदले क्या हो जाएगा, ये वाले नोड का एड्रेस, ये वाले नोड का एड्रेस कितना है 200, तो 200 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर 200 को डालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको कटिंग करेंगे, और इसके बदले में क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। जैसे ही इसमें 200 आएगा, इसका मतलब क्या होगा, ये किसको पॉइंट करने लग जाएगा, इस वाले नोड को। क्लियर है। तो इसके लिए हम लोग कोडिंग क्या लिखे कि टाइम के लिंक में टाइम कितना था, ये वाला नोड, और उसके लिंक में किसका वैल्यू डाले, एन का वैल्यू। तो यहाँ पर आने के बाद टाइम के लिंक में हम लोग किसका वैल्यू डाल दिए, लिंक में किसका वैल्यू डाल दिए, एन का वैल्यू। तो टाइम का वैल्यू में यहाँ पर 200 आ गया, इसको पॉइंट करने लग गया। तो ये आखिरी नोड था, अब ये आखिरी नोड बनने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि इसके बाद ये वाला नोड आ गया। अब ये आखिरी नोड होगा, तो इसके यहाँ पर क्या होगा, नल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, नल डाल देंगे। यहाँ पर नल डालने के लिए क्या बोल सकते हैं, एन के लिंक में क्या कर देंगे, नल डाल देंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन के लिंक में नल डाल देंगे। क्लियर है। अगर ये कोड लिखते हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, काम हम लोग का आसानी से पूरा हो जाएगा। तो ये वाला कोड हम लोग का क्या कर रहा है, आखिरी में नोड को इंसर्ट कर रहा है। चलिए इसको देखते हैं, हम लोग प्रोग्राम के थ्रू अब देखेंगे प्रोग्राम में हम लोग कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ये हम लोग का एक कोडिंग है, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंगली लिंक लिस्ट का कोड लिखेंगे। तो पहला तो काम क्या हो गया, मेमोरी एलोकेशन हम लोग करते हैं मैलोक के थ्रू। तो उसके लिए हम लोग क्या होगा, हैश इंक्लूड stdlib.h को यूज करना होगा। ये एक प्रीडिफाइंड हेडर फाइल है, जिस हेडर फाइल के अंदर में मैलोक वाला फंक्शन स्टोर। अब पहले तो स्ट्रक्चर का नोड लेंगे, स्ट्रक्चर का नोड के अंदर में हम लोग का दो पार्ट आ जाएगा। एक एज्यूम के थे इंटीजर वाला पार्ट, तो इसको नाम दिए थे इन्फो, और दूसरा पार्ट क्या दिए थे, लिंक वाला पार्ट, जो कि पॉइंटर था। स्ट्रक्ट नोड, वो क्या हो जाएगा, पॉइंटर हो जाएगा, लिंक वाला पार्ट। क्लियर है। अब हम लोग का मेन फंक्शन आ जाएगा, वॉइड मेन। हम लोग मेन फंक्शन के अंदर में क्या है, पहले तो स्टार्ट नाम का पॉइंटर को डिफाइन कर लेते हैं। और उसमें क्या वैल्यू डाल देते हैं, नल। अब उसके बाद फिर एक लॉजिक लगाते हैं हम लोग, जिस लॉजिक के अंदर में हम लोग इंसर्ट, आगे से इंसर्ट, पीछे से इंसर्ट, डिस्प्ले वाला या डिलीट के ऑपरेशन जितने भी सारे एक साथ कर ले। तो हम लोग लूपिंग के अंदर के हिसाब से काम करते हैं। तो हम लोग एक डू वाइल लूप ले लेते हैं, और जिसके अंदर में हम लोग सारा काम करेंगे। और जो लूप को हम लोग इनफाइनाइट लूप लगा देते हैं, क्योंकि उसके अंदर से एग्जिट होने के लिए हम लोग अंदर में ही कोड लिख देंगे। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, printf /n press 1 to insert at begin /n press 2
insert at end. Press 3 to display. ठीक है, एक और चीज हो जाएगा एग्जिट करने के लिए, क्योंकि हम लोग इन्फिनाइट लूप लगा दिए थे, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रेस 0 टू एग्जिट, एग्जिट करने के लिए। क्लियर है? printf /n enter your option। ठीक है, अब जो यूजर वैल्यू देगा उसको स्कैनएफ करके कहीं पर स्टोर कराना होगा। %t, %opt, ये चीज कर लिए। अब इस जगह पर यदि हम ऑप्शन ले रहे हैं तो यहाँ पर होगा क्या कि मेरे पास एक इंटीजर टाइप का ओपीटी नाम का वेरिएबल लेना होगा, हम लोगों ने ले लिया। अब स्कैनएफ करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्विच केस लगाते हैं कि जो ऑप्शंस यूजर दिया उसके हिसाब से काम होगा, तो वो किसके ऊपर चल जाएगा, ओपीटी पर, क्योंकि वेरिएबल किसमें स्टोर, वैल्यू किसमें स्टोर करा कर रखे हैं, इस वेरिएबल में। अब स्विच केस के अंदर में अगर यूजर प्रेस 1 किया था तो इंसर्टेड बिगिन का था, तो केस पहला क्या आ गया, केस 1 कॉलन, इसमें हम क्या बोले हैं, इंसर्ट करना आगे से, तो एक वैल्यू ले लेते हैं, जो वैल्यू को इंसर्ट करना है, printf /n इंटर अ वैल्यू जो इंसर्ट करना है। ठीक है, scanf %d ampersand val। अब एक फंक्शन बनाते हैं जिस फंक्शन के थ्रू हमको इंसर्ट करना है, तो आगे से इंसर्ट करना था इसलिए इंसर्ट बिगिन के नाम से फंक्शन कर दिए, जिसमें स्टार्ट का एड्रेस को पास करेंगे और वैल को पास करेंगे। अब स्टार्ट का एड्रेस क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं पर इस वैल्यू में जो स्टार्ट है, जो लिस्ट है मेरा, उस लिस्ट में रिफ्लेक्शन देखना है। अगर हमको एक्चुअल आर्गुमेंट में रिफ्लेक्शन चाहिए होता है तो पास बाय एड्रेस करते हैं, तो स्टार्ट में हमको रिफ्लेक्शन चाहिए इसलिए स्टार्ट का एड्रेस को पास करते हैं। अगर हमको रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए होता, कोई चेंजेस हम करते फंक्शन में वो वहां पर नहीं चाहिए होता, तो हम लोग क्या करते कि स्टार्ट का एड्रेस को पास नहीं करते, सिर्फ स्टार्ट पास करते। ठीक है, ब्रेक केस 2 printf /n enter a value। ये किसके लिए हो रहा है, अगर आखिरी से इंसर्ट कर रहे हैं तो scanf %d ampersand val। क्लियर है? यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंसर्ट अंडरस्कोर इंड वाला फंक्शन, इसमें भी सेम चीज है, स्टार्ट का एड्रेस पास होगा और साथ में एक वैल्यू पास होगा, जो वैल्यू को हमको इंसर्ट कराना है। और यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेक। केस 3 क्या है मेरा, डिस्प्ले वाला फंक्शन। जब डिस्प्ले वाला फंक्शन हम बात करते हैं तो डिस्प्ले में कोई रिफ्लेक्शन तो चाहिए नहीं, कोई चेंजेस तो कर रहे नहीं है, तो सीधे डिस्प्ले वाले फंक्शन में हम लोग खाली स्टार्ट को पास करेंगे और कुछ नहीं, कोई वैल्यू भी इंसर्ट नहीं कराना है। यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेक। एक और ऑप्शन था अपने पास केस 0 का, मतलब एग्जिट करने के लिए। क्लियर है?
अब यहाँ पर एक वैल नाम का वेरिएबल लिए थे, तो ऊपर में हम वैल नाम का एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं और ये 3 फंक्शन बनाए थे इसके प्रोटोटाइप को ऊपर में डिफाइन कर देते हैं। void insert अंडरस्कोर begin नाम का फंक्शन, उसमें हम लोग क्या किए, स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर था और उसका एड्रेस को पास किए, लेट डबल पॉइंटर का पॉइंटर टू अ पॉइंटर इनटू वैल। वैसे क्या हो जाएगा, void insert अंडरस्कोर in नाम का फंक्शन struct node स्टार स्टार s और int val void display struct node स्टार s। इसमें एड्रेस पास नहीं किए थे, पॉइंटर का पॉइंटर से पास होगा। अब एक एक करके हम लोग सारे फंक्शंस को बनाते हैं। इंसर्ट अंडरस्कोर बिगिन वाला फंक्शन, इसमें क्या हो गया था, स्ट्रक्ट नोड स्टार स्टार एस और इंट वैल। पहला काम क्या होगा, मेमोरी एलोकेशंस क्रिएट करना। तो मेमोरी एलोकेशंस के लिए स्ट्रक्ट नोड स्टार एनएन करके एक पॉइंटर लेते हैं जिसमें हम लोग वैल्यू को करेंगे स्ट्रक्ट नोड स्टार malloc size of struct node। यहाँ पर है क्या चीज कि malloc वाला फंक्शन जो है वो void टाइप के पॉइंटर को रिटर्न करता है, लेकिन हम स्टोर किस में करा रहे हैं, struct node टाइप के पॉइंटर में। तो कहीं ना कहीं पर void टाइप के पॉइंटर को हमको टाइप कास्ट करना पड़ेगा struct node टाइप में। तो यहाँ पर आगे ये जो लिखे struct node start, ये हम क्या कर रहे हैं, void टाइप के पॉइंटर को struct टाइप के पॉइंटर में टाइप कास्ट कर रहे हैं। अब malloc फंक्शन क्या करता है, कितना बाइट का मेमोरी एलोकेशन चाहिए वो मांगता है। तो struct नोड मेरा जितना साइज का है उसका ऑपरेटर साइज, ऑपरेटर साइज बताएगा और वो साइज को हम पास कर दिए malloc फंक्शन में, तो वो साइज का मेमोरी एलोकेशन रिटर्न कर देगा। हमारे पास एक ऑप्शन हो सकता है कि रैम में कोई स्पेस ही ना हो, तो उस समय तो वो रिटर्न करेगा नल को। तो वो वाला भी कंडीशन हम लोग पहले लिख लेते हैं। अगर nn इक्वल्स टू नल ही है, मतलब कोई भी मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, printf स्लैश एन करके लिख देते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब क्या हो गया, स्पेस ही नहीं है और हम कुछ वैल्यू को डालना चाहते हैं, और यहां से क्या हो जाएंगे हम लोग, रिटर्न। क्लियर है। अब अगला स्टेप में आते हैं हम लोग। अगर स्टार्ट में नल है, मतलब एक भी नोड नहीं है, इफ स्टार्ट का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, स्टार एस इक्वल्स टू नल है। अगर स्टार एस इक्वल्स टू नल है, तो हम लोग क्या किए थे, इसको पहला नोड बना दिए थे, मतलब स्टार एस में क्या कर दिए थे, एनएन का वैल्यू, और एनएन के लिंक में क्या कर दिए थे, नल। यही काम किए थे। अगर मानकर चलो एटलीस्ट एक नोड है, तो हम लोग क्या किए थे, लूप आगे से इंसर्ट कर रहे थे। तो आगे से इंसर्ट करने के लिए क्या किए थे, एनएन के लिंक में किसका वैल्यू डाल दिए थे, स्टार एस का, और स्टार एस में किसका वैल्यू डाल दिए थे, एनएन का। ये काम करने से हम लोग क्या हो गया था कि नोड मेरा इंसर्ट हो गया था। अब डिलीट वाला फंक्शन भी अगर देखेंगे तो मेरा ये वाला काम तो पहले होगा, एक नया मेमोरी एलोकेशन करेंगे, फिर ओवरफ्लो वाला कंडीशन देखेंगे, फिर अगर सिंगल नोड है तो सेम लॉजिक आता है, खाली एल्स वाला अलग होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और फिर नीचे में आकर इसको पेस्ट कर लेते हैं। फंक्शन का नाम मेरा क्या था, इंड, और उसके अंदर में ओवरफ्लो वाला कंडीशन, खाली जी वाला कंडीशन बदल जाएगा। इस कंडीशन के बदले में, सॉरी, इस कंडीशन के बदले में मेरा क्या हो जाएगा कि एक लूप चला रहे थे और उसके थ्रू काम कर रहे थे, तो पहले एक पॉइंटर ले लेते हैं।
स्ट्रक्ट नोट स्टार्ट टेम्प। क्लियर है? हम लोग जो टेम्प नाम का पॉइंटर लिए थे, इस कंडीशन में हम लोग क्या बोले थे, टेम्प में किसका वैल्यू डाल देने के लिए, स्टार एस का, और लूप चलाए थे वाइल टेम्प के लिंक में जब तक कि नॉट इक्वल्स टू नल नहीं आ जाए तब तक हम लोग लूप को आगे बढ़ाए थे। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का लिंक। क्लियर है? हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख दो, तुम लोग को भी आसान रहेगा, क्योंकि सिंगल लाइन का स्टेटमेंट था तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर में भी दे सकते थे या बाहर से भी दे सकते हैं, तो हम लोग दे दिए कि कंफ्यूजन नहीं हो इसी कारण से। अब वहां तक तो पहुंच गया, पहुंचने के बाद क्या करेंगे, टेम्प के लिंक में हम लोग को एन का वैल्यू डाल देना है और एन के लिंक में नल डाल देना है, काम खत्म। ये लॉजिक लगाएंगे तो हम लोग का सारा काम हो जाएगा। इसी लॉजिक के हिसाब से हम लोग ये कोडिंग बना लिए। अब डिस्प्ले वाला एक फंक्शन है, उसको हम लोग पहले डाल देते हैं, अब बाद में एक्सप्लेन करेंगे, काफी आसान है, पहले देख लीजिए डिस्प्ले वाला फंक्शन कैसे करेंगे। इसमें हम लोग क्या किए थे, खाली स्टार्ट को पास किए थे, तो इसका मतलब क्या होगा, सिंगल पॉइंटर के थ्रू आएगा। अब हमको लूप चलाना है और आखिरी तक के सारे वैल्यूज को प्रिंट कराना है, मतलब जब तक कि स्टार एस नल नहीं हो जाए, आखिरी तक नहीं आ जाए, तब तक सारा वैल्यू को प्रिंट कराना है। फिर से वही चीज, एक लूप लिए और हम बोल रहे हैं जब तक कि एस नॉट इक्वल्स टू नल हो जाए तब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, लूप चलाकर आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हैं। प्रिंट एफ स्लैश एन, क्या वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, %d, किसका, एस का इन्फो वाला पार्ट। इन्फो वाला पार्ट से ज्यादा है कि हम लोग इन्फो वाला पार्ट तो इंसर्ट वाले में तो किए ही नहीं है, उसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। तब तक क्या कर दिए, एस इक्वल टू एस का लिंक। क्लियर है? अब आते हैं एक चीज बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक नया नोड क्रिएट किए थे, उसके इन्फो में तो हम लोग वैल्यू नहीं डाले, जो वैल में पास किए थे, तो वैल में जो वैल्यू पास किए थे, ये वाला वैल्यू जो पास किए थे, इसको हमको डालना भी तो था नोड में, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एन के इन्फो वाले पार्ट में वैल को तो डालना ही डालना है, उसी वैल्यू के लिए तो हम लोग सारा काम कर रहे हैं। वही चीज लॉजिक मेरा बिगिन के लिए भी हो जाएगा, एन के इन्फो वाले पार्ट में वैल का वैल्यू डाल देंगे। क्लियर है? यहां तक का हम लोग का प्रोग्राम बनने के बाद हम लोग इसको कंपाइल पहले तो सेव कर लेते हैं, तो सेव कर लिए, यस, और फिर इसके बाद कंपाइल कराते हैं। हमारा कोई एरर नहीं, किसी भी तरह की कोई वार्निंग नहीं है, इंटर मारे, अब रन कराते हैं। ठीक है, पहले हम लोग को यहाँ क्या बोल रहा है, प्रेस 1 टू इंसर्ट एट बिगिन। चलो ठीक है, आगे में एक वैल्यू को डालना है तो 1 किए, बोल रहा है वैल्यू मांगा तो हम लोग डाल रहे हैं, मांग कर चलो 12। तो अब डिस्प्ले करा कर देखते हैं 3 नंबर से क्या मेरा 12 वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, हाँ कर रहा है। फिर से हम 1 डाले तो मतलब आगे से एक और वैल्यू को इंसर्ट करना है, इंसर्ट किए, वैल्यू डाले 11, तो अब मेरा डिस्प्ले कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले डाले 12 फिर डाले 11, तो अब क्या हो जाएगा 11 12, ओके, आगे से इंसर्ट करा रहे हैं, 11 12 हो गया। अब पीछे से इंसर्ट करा कर देखते हैं, 2 को क्लिक किए और हम बोल रहे हैं क्या कि वैल्यू डाले 13, तो अब क्या हो जाएगा 11 12 पहले से था, पीछे से एक और वैल्यू डाले 13, तो डिस्प्ले कराएंगे तो क्या हो जाएगा 11 12 13। फिर पीछे से एक और वैल्यू को डालकर देखते हैं, वैल्यू डाले 14, डिस्प्ले करा कर देखते हैं, इंटर जो चॉइस में 3 में, अच्छा वहां 14 वैल्यू ऑप्शंस में आ गया था, वो ऑप्शंस तो था ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कराने के लिए पीछे से 2 दबाए, वैल्यू डाले 14, अब डिस्प्ले करा कर देखते हैं तो 11 12 13 14 का, एक बार फिर से आगे से एक वैल्यू और डाल देते हैं, बस 1 डाले 10 डाले, डिस्प्ले करा कर देखते हैं 10 11 12 13 14, मतलब हम लोग का इंसर्ट वाला सारा काम कर रहा है। एग्जिट वाला फंक्शन के लिए बाहर निकलने के लिए क्या था, 0 0 डालेंगे, इंटर मारेंगे, हम लोग लूप से बाहर।
ये था हम लोग का इंसर्ट वाला फंक्शन। इंसर्ट के अंदर में हम लोग आगे से इंसर्ट कराए, हम लोग पीछे से इंसर्ट कराए और उसके वैल्यूज को चेक करने के लिए डिस्प्ले वाला फंक्शन लिखा। अगले वाले वीडियो में हम लोग जो है डिलीट वाले फंक्शंस करेंगे, आगे से डिलीट करके देखेंगे, फिर पीछे से डिलीट करके देखेंगे और फिर देखेंगे किस तरीके से मेरा कंडीशंस के हिसाब से वैलिड होता है और प्रोग्रामिंग करके उसको चेक